का क्या करोगे आप? अगर आपको बहुत बुरा न लगे तो इसको हमारे राजकोष में जमा करवा दीजिए, समाज का कल्याण होगा। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा। उसने साफ साफ मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा आपको, बिल्कुल मैं नहीं दूंगा आपको। क्यों दूं? बोले आपकी मर्जी, आपकी मणि है, नहीं दोगे तो आपके पास रहेगी। अब एक दिन जो शत्राजित हैं उनके भाई प्रसेन उस मणि को लेकर के अहंकार में घूमते घूमते जंगल की यात्रा करने गए, तो महाराज रास्ते में एक शेर ने इन पर प्रहार कर दिया, इनका प्राणांत हो गया और मणि शेर के किसी अंग में फंस करके कुछ दूर चली गई। और वो इतनी दूर गई कि एक बहुत बड़ी गुफा थी, उसमें रीछ रहते थे, भालू। आगे पता चलेगा ये भालू कौन है। महाराज वो शेर से भिड़ गए और शेर से मणि को लेकर के अपनी बेटी को दे दिया। उनकी बेटी का नाम भी आगे पता चलेगा। इधर शत्राजित ने तो भगवान श्री कृष्ण के को कलंक लगा दिया। एक दिन हो ना हो कृष्ण मेरे से कह रहे थे ये मणि हमको दे दो, हमें लगता है कृष्ण ने ही मेरे भाई को मरवा दिया और मणि को ले लिया। कृष्ण को बहुत दुख लगा, लेना ना देना, अपयश लग गया मुझे। अपने गुरु गर्गाचार्य के पास में गए तो गर्गाचार्य जी ने कहा, हाँ कृष्ण आपको कलंक लगा, लगता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा है ना चौथ का, उसको तुमने देख लिया। तजहु चौथ के चंद किनाई। अच्छा ऐसा? लेकिन कृष्ण ने कहा ये कलंक को तो मिटाऊंगा, क्योंकि काजल से भी ज्यादा अगर कुछ काला होता है वो कलंक होता है। और महाराज कृष्ण ढूंढने के लिए चल पड़े तो देखते हैं जंगल में कि प्रसेन मरा पड़ा हुआ है, शत्राजित का भाई। और जहां प्रसेन मरा पड़ा हुआ है उसके थोड़ा सा आगे शेर के पदचिन्ह बने हुए हैं। उन्हीं पदचिन्हों का आश्रय लेते लेते जहां पर वो पदचिन्ह समाप्त हुए वहां पर एक भालू रीछ के पदचिन्ह बने हुए हैं। महाराज उसी गुफा में प्रवेश कर गए। और वो ऋक्षराज कौन थे तो बता दूं, जामवंत जी थे। और उनकी बेटी थी एक, उसका नाम था जाम्बवती। महाराज जब उस गुफा में प्रवेश किए तो देखते हैं कि जामवंती जो है उस मणि के साथ में क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है। इधर से ऋक्षराज जामवंत जी ने जोर की गर्जना की, कौन हो? बिना पूछे घुस गए। महाराज घनघोर युद्ध आपस में होने लगा कृष्ण और जामवंत में। और लड़ते 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 जामवंत की नस नस ढीली हो गई। तो जामवंत ने एक बार ऊपर से नीचे तक देखा और भान हो गया। ये जामवंत जब सीता जी का अपहरण हुआ था तो रामकाज में बहुत बड़ी इनकी भूमिका थी। रामानंद जी के द्वारा जो सीरियल किया गया उसके जामवंत तो अद्भुत आपने देखा ही होगा कोविड काल में। तो महाराज जामवंत तो जब उस समय युद्ध हुआ तो राम जी ने तो रावण को मारा, किसी को हनुमान जी ने मारा, किसी को किसी से मारा, लेकिन जामवंत की जो हाथों की खुजली है मिटी नहीं थी। और जब पूरा युद्ध विराम हुआ तो प्रभु श्री राम ने सबको अपने हिसाब से वरदान दिया। और जब जामवंत की बारी आई थी, आप भी मांग लो काका कुछ। बोले क्या मांगू? अब मैं तो आया था युद्ध करने के लिए, इस पूरे युद्ध क्षेत्र में जितने भी हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ राक्षस थे वो मेरे से तो कोई जीत नहीं सकते थे। रावण ही मेरे से दो दो हाथ करने लायक था, तो अगर मैं रावण को मार देता तो फिर आप किसको मारते? इसलिए मुझे लगता है कि आपके साथ ही दो दो हाथ कर लो। तो राम जी ने कहा काका बात तो आपकी ठीक है, लेकिन सेवक और स्वामी के बीच में युद्ध होना ये ठीक नहीं है। चिंता मत करो, द्वापर में जब मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा तब आपकी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। और आज वही अभिलाषा पूर्ण की, जामवंत की नस नस ढीली हो गई। जामवंत ने प्रणाम किया, बोले प्रभु समझ गया आपकी लीला को।
जामवंत को गले से लगाया। जामवंत ने कहा, मैं भी बूढ़ा हो चुका हूं, अब मैं चाहता हूं कि एक बेटी है जाम्बवती, आपके ही श्री चरणों में वर्ण कर दूं, पत्नी रूप में स्वीकार करें महाराज। तो जामवंती इस प्रकार से पत्नी बन गई। इधर वो जो मणि थी उसको लेकर के सत्यभामा के जो पिता थे सत्राजित के पास में भगवान कृष्ण पहुंचे। लो, आप मुझे कलंक लगा रहे थे ना, ये मणि ले लो, मैंने नहीं लिया था। तो सत्राजित के मन में बहुत अफसोस हुआ, मैंने कितना गलत किया, द्वारिकाधीश कृष्ण को मैंने कलंक लगा दिया। उसी समय वह मणि कृष्ण के चरणों में डाल दी, आप ही लेके जाओ। बोले नहीं नहीं नहीं, आप लेके जाओ, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। और केवल मेरी मणि ही नहीं, मेरी एक बेटी है सत्यभामा, अब इनको भी आप पत्नी रूप में स्वीकार करें, अब मेरा जीवन तो कितने दिन का है। अंत में उस मणि को प्रभु लेकर के आए। मणि जब विवाह हुआ सत्यभामा के साथ में तो दहेज रूप में दे दिया सत्राजित ने, जाओ मणि भी लेकर के जाओ। हालांकि उस मणि से कृष्ण को कोई लालच नहीं थी, लेकिन अब इतना ज्यादा अगर वो सोना दे रही है तो जगत का कल्याण हो, केवल इच्छा तो इतनी सी थी। आगे चलकर के बंधुओं एक और राजा हुआ भौमासुर। 8 विवाह तो प्रभु के हो गए अष्टपट रानियों के साथ में, नग्नजिति, भद्रा, लक्ष्मणा, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, एक कालिंदी के साथ में हुआ यमुना। अर्थात जो अष्टपट रानियां हैं वो आ चुकी हैं कृष्ण के साथ में। अब एक राजा था भौमासुर, ये भूमि से उत्पन्न हुआ था। महाराज इसने संकल्प लिया था कि मैं 16,100 राजाओं की कन्याओं का अपहरण करूंगा और एक मंडप में ही इनके साथ में विवाह रचाऊंगा। समाज में बड़ा प्रदूषण फैल जाएगा। और महाराज जितने भी राजा होते उनको मार धाड़ करके उनकी पुत्रियों को छीन करके ले आता। इसके कारागार में 16,100 पूरी हो चुकी थी। कृष्ण को लगा इन राजकन्याओं का तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो महाराज एक दिन गए और भौमासुर से भयानक युद्ध हुआ। सत्यभामा ने भी थोड़ी सहायता करी और भौमासुर को प्रभु ने खत्म किया। और वह जो 16,100 राजकुमारियां थीं उनको लेकर के प्रभु आए, कहा जाओ अपने पिता के यहां। तो उन राजकुमारियों ने कहा, अब हमारा कौन सा राजकुमार ऐसा है जो वरण करेगा। कहीं भी विवाह के लिए जाएंगी तो सब यही तो कहेंगे, तुम भौमासुर के यहां रह कर के आई हो, हम तुम्हारा वरण नहीं करेंगे। कृष्ण, हमारे पास केवल 2 रास्ते हैं, या तो आत्महत्या कर लें या फिर जीवन को ऐसे गोरख धंधे में डाल दें कि समाज में भयंकर प्रदूषण फैल जाएगा। कृष्ण गंभीर होकर के सोचे, बोले कोई बात नहीं, आज से मैं तुमको पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने लोकोत्तर प्रतिभा का परिचय दिया है, समझने योग्य बात है। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा। अब देखिए प्रभु कृष्ण के यहां 3 रूप हैं, विचारक, स्वीकारक और उद्धारक। परमात्मा ने विचार किया कि अब इतनी राजकुमारियां अगर मरें तो ठीक नहीं। जानबूझ के तो उन्होंने ऐसा किया नहीं कि चलो भाई भौमासुर के यहां चली गई हम वहीं। वो तो जोर आजमाइश करके जबरदस्ती हठात बलपूर्वक लाया। अब ये कहां जाएंगे? यद्यपि वो बड़ी पवित्र थी, लेकिन समाज की दृष्टि में तो अब अपवित्र हो चुकी वो। तो प्रभु ने पहले विचार किया, फिर उनको स्वीकार किया और उनका उद्धार किया। जो लोग कहते हैं 16,108 पत्नियां, मैंने कल कहा था ना, कुछ न कुछ उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ होता है। अब जरा बताइए ये कहां जाती 16,100? कल्पना करिए,
तो प्रभु ने सबको अंगीकार किया। भगवान के टोटल विवाह कितने हो गए? 16,108। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। अब जरा और स्पष्ट करूं, अब ये देखिए कि 16,108 की संख्या है क्या? 16,108 की संख्या है क्या, इसको समझें। हमारे यहां वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। तो हमारे यहां जो ज्ञान कांड है उसमें 4,000 मंत्र हैं, और जो कर्म कांड हैं उसमें 80,000 मंत्र हैं, और जो उपासना कांड है उसमें 16,000 मंत्र हैं। इन सभी को आप काउंट करिए तो 16,108। तो उसमें से जो उपासना कांड के 16,000 मंत्र थे उनको प्रभु ने अंगीकार किया पत्नी रूप में। ज्ञान कांड के 4,000, कर्मकांड के 80,000 और उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र थे उन 16,000 मंत्रों को पत्नी रूप में स्वीकार किया। हमारे यहां तकरीबन 100 उपनिषद हैं, तो वह जो 100 उपनिषद हैं वही 16,100 हो गए। 16,000 उपासना कांड के मंत्र, 100 उपनिषद, दोनों को प्लस किया तो 16,100। और हमारे यहां 8 प्रकार की प्रकृति है, गीता में आप पढ़ते होंगे